हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंकित जायसवाल है और मैं प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। आज हम आपको वाइट डिस्चार्ज, जिसे ल्यूकोरिया, धात और सफ़ेद पानी की शिकायत भी कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी देंगे। ल्यूकोरिया अमूमन सामान्य भी होता है और किसी इन्फेक्शन का संकेत भी देता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ल्यूकोरिया सामान्य कब होता है? ल्यूकोरिया जनरली सामान्य तरीके से तब देखा जाता है जब मेंसेस, जिसे हम पीरियड कहते हैं, उससे पहले हो या उसके बाद देखा जाता है। ल्यूकोरिया लेडीज़ों में, बच्चियों में हार्मोनल चेंजेस के वजह से भी पाया जाता है, जैसे ओव्यूलेशन के टाइम। या ओव्यूलेशन उसे कहते हैं जब बच्चियों में, औरतों में पीरियड शुरू होता है, उसके कुछ दिन बाद एक अंडा महिलाओं में, बच्चियों में बनता है, और जब वह ओवरी से डिस्चार्ज होता है तो उसे ओव्यूलेशन पीरियड कहते हैं। उस दौरान भी ल्यूकोरिया देखा जाता है। ल्यूकोरिया स्ट्रेस के वजह से भी होता है बच्चियों में और औरतों में। ल्यूकोरिया प्रेगनेंसी के दौरान भी देखा जाता है। ल्यूकोरिया में चिंता तब करना है जब ल्यूकोरिया में बदबू, खुजली, जलन, पीला रंग गाढ़ा ज़्यादा जा रहा हो, पेट में दर्द कर रहा हो और पेशाब में जलन हो रहा हो, तब इसके बारे में चिंता करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनना है और एरिया को ड्राई रखना है। अब मैं आपको ल्यूकोरिया की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जिसको आप नोट कर सकते हैं। पहली दवा है एलुमिना। एलुमिना उन पेशेंट को देना चाहिए जिनको ड्राइनेस पाया जाता है, सूखी खुजली होती है और कॉन्स्टिपेशन हमेशा बना रहता है। दूसरी दवा है सीपिया। इस पेशेंट में लेडीज़ को इचिंग। दूसरी दवा है सीपिया। इसमें पीला सफ़ेद डिस्चार्जेस पाया जाता है। तीसरी दवा है पल्साटीला। इसमें डिस्चार्जेस गाढ़ा पाया जाता है। चौथी दवा है क्रियोजोट। इस पेशेंट में खुजली बहुत होगी, बर्निंग बहुत होगा, चिड़चिड़ाहटपन बहुत होगा और एक तीखी बदबू पाई जाएगी उसके बॉडी से। पांचवी दवा है कैलकेरिया कार्ब। इस पेशेंट में वेट गेन तेज़ी से पाया जाता है और इसमें ल्यूकोरिया बार बार होता है। अगर ल्यूकोरिया में पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन, जिसमें पेड़ू में दर्द बहुत ज़्यादा कहते हैं, उसमें और डिस्चार्जेस में जलन, बदबू और गाढ़ा और बहुत ज़्यादा जा रहा हो और ब्लड आ रहा हो, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें।